नमस्कार। उनके खत और आप की 601वीं कड़ी 601st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत तारीख 9 जुलाई साल 1952 यानी 74 साल 74 ईयर्स ओल्ड लेटर। लीजिए, सुनिए। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। आपका दस्ती खत मौसूल हुआ। जब जमींदारी एबॉलिश हो गई तो पंत जी की तकरीर में एक जगह मैंने ये देखा था। पंत जी को रेफर कर रहे हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री गोविंद वल्लभ पंत। जब जमींदारी एबॉलिश हो गई तो पंत जी की तकरीर में एक जगह मैंने ये देखा था कि सुस्त आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। उनका अपनी जगह पर कोई मतलब हो, मगर यहाँ पर यह बात जरूर निकलती है कि सुस्ती के मायने मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज से अपने लगाव को हटाए रखना। सुस्ती के मायने मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज से अपने लगाव को हटाए रखना। बस यही कमी अपने यहाँ वाकई हुई है, घटित हुई है। मुझे अपनी एक कमजोरी याद आ गई। मैं इस कदर सुस्त वाकई हुआ हूँ कि मैं बहुत से खानादारी के काम टालता ही रहता हूँ। खानादारी मतलब घरेलू। कि मैं बहुत से खानादारी के काम टालता ही रहता हूँ और रहा हूँ। ये और बात है कि मुझसे ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो बहुत कम। तो कहीं यही मेरा असर आप लोगों पे तो नहीं पड़ रहा है? मैं तो दुनिया के काम से बेखबर रहा, मगर बफजली ही दिल के काम से बेखबर ना रहा और न सुस्ती इख्तियार की। मजा यह है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि उनकी कोशिश में बहुत कमी है, फिर भी इस कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। तरक्की करना लोग चाहते हैं, मगर यूं कि मुफ्त में हो जाए। अब इसका क्या इलाज किया जाए? जिस शख्स का ख्याल 24 घंटे में 24 मिनट भी ना घूमे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरे अब तक यही बात समझ में ना आई कि खाली वक्त में अगर इससे ज्यादा ना हो सके, सिर्फ बेकार ख्याल दौड़ाने के बजाय हम ईश्वरीय ख्याल ले लिया करें, तो इसमें कौन सी ज्यादा मेहनत पड़ जाती है। बात यह है कि हम लोग इतने नाकारा बन बैठे हैं और जहर खाने के आदी हो गए हैं कि हमको इसमें इतना मजा आने लगा है कि आबे हयात यानी अमृत की जुस्तजू ही न रही, खोज ही न रही। जैसे जो शख्स जनान खाने में रहने का आदी हो जाए, जनान खाना कहते हैं लेडीज चैम्बर, जैसे जो शख्स जनान खाने में रहने का आदी हो जाता है, उसे बाहर की बैठक अच्छी नहीं लगती। अगर कोई किसी ज़रूरत से पुकारे भी तो कम से कम 5 मिनट उसको बाहर निकलने में लगते हैं, और अगर बाहर आ भी गया तो जल्दी ये पड़ी रहती है कि जल्दी से बात ख़त्म हो और वो वापस अंदर जाए। ये चीज़ मुझे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमियों में कहीं ज़्यादा मालूम होती है, हालांकि कुछ शान के साथ। मकान की साख्त यानी बनावट ही ऐसी बनने लगी कि हम इस ख्याल को तकबीयत मिले, तकबीयत नहीं शक्ति, ताकत। ड्राइंग रूम हर वक्त खुला हुआ नहीं है, वो तो चंद मिनट के लिए ज़रूरत पर ही खुलता है। असल बात तो ये कि कहरन व जबरन यानी ना चाहते हुए ऐसे असहाब बैठक में जब्र करके अगर कयाम भी करें तो वो बैठक को भी जनान खाना ही बना देते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग वसीय नहीं होता, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। ऐसे लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, नैरो माइंडेडनेस उसमें ज़्यादा मौजूद रहती है और चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा बढ़ जाता है। झन्न सबसे ज़्यादा,
ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा और फिर इस किस्म की सोहबत जो भी रंग ले आवे। बच्चों को दुआ दुआ गो रामचंद्र।